आज हम समझते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंगों के बारे में। ऐसे अंग जो हमारे शरीर में अवेलेबल तो हैं, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे ना, पूर्वज से मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उनके शरीर में इनका उपयोग था, लेकिन समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव हुआ, तो आज हमारे शरीर में इनका कोई उपयोग नहीं है। जैसे पूर्वजों की पूंछ होती थी, हमारी तो नहीं है, लेकिन वो पूंछ जिस हड्डी से जुड़ती थी, कॉक्सिक्स जिसको टेलबोन बोलते हैं, वो हड्डी आज भी हमारे शरीर में अवेलेबल है। और भैया कुछ लोगों में दर्द का कारण भी बनती है। फिर बात करते हैं मेल निपल्स की। तो मेल निपल्स का पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है, ये पहले भी थे और आगे भी होंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर एक बात ध्यान रखना, इनको वेस्टिजियल ऑर्गन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं है। इनको अगर हटा भी दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। कमेंट में ये जरूर बताना कि जब इनका कोई उपयोग नहीं है तो मेल्स में होते क्यों हैं। उसके बाद बात करते हैं बाल की। देखो भैया, आज बहुत सारे लोग टकले घूम रहे हैं। बाल का जो है ना, अगर पूरे शरीर से बाल हटा भी दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बाल जो है ठंड से सुरक्षा करते हैं, और हमारे पास ठंड से बचने के लिए बहुत सारे साधन हैं। पहले नहीं होते थे, तो पूरे शरीर में जो है हमारे बाल होते थे। जानवर देखो, जानवरों में आज भी बाल होते हैं। तो ये बाल जो है ना, वो क्या करते हैं, उसमें इरेक्टर पीली मसल होती है, और ये क्या हो जाती है, जब ठंडी लगती है तो कैसे बाल हमारे खड़े हो जाते हैं, और ठंड से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब जब भैया बाल ही हमारे शरीर में कम है, तो ये इरेक्टर पीली मसल भी क्या है, कोई काम की है क्या? नहीं है। ठंड से बचने के लिए कम से कम अनिल कपूर की छाती जितने बाल तो हों, तो कम से कम हमारी ठंड से सुरक्षा हो। उसके बाद बात करते हैं पिन्ना की। ये जो हमारे कान का बाहर वाला भाग है ना, इसी को पिन्ना बोलते हैं, और इसका मेन काम होता है साउंड कलेक्ट करने का। कुत्ते बिल्ली को देखा है, जब कोई आवाज आती है तो कैसे अपने कान को यूं 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 मटकाते हैं, वो क्या करते हैं, उस समय पर साउंड कलेक्ट कर रहे होते हैं। और हमारे जो पूर्वज थे वो भी जंगलों में जानवरों के बीच रहते थे, तो उनको भी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता था, तो आवाज सुनने के लिए उनके ये जो पिन्ना वाला भाग है ना, इसमें मूवमेंट होता था। और आज जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब अगर मान लो इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इसको अगर मैं काट के अलग भी कर दूं तो छेद तो है, आवाज़ तो मुझे वैसे भी सुनाई देगी, तो इसका कोई यूज़ है क्या? नहीं है। लेकिन हाँ, एक यूज़ तो है भैया। ये जो हम चश्मा पहनते हैं, ये चश्मा कहाँ रखा था? इसी पे तो रखा था, यहीं पे। अगर ये नहीं होगा तो चश्मा कैसे पहना जाएगा? उसके बाद बात करते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ का मतलब होता है बुद्धि का दान, यानी अगले दाढ़, क्योंकि ये 16-17 साल के बाद निकलती है। पूर्वजों में इसका क्या काम था? तो भैया वो पेड़ पौधों को खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो मजबूती चाहिए ना इसको पीसने के लिए, चबाने के लिए, तो उस कंडीशन में इसका यूज था। आज हम नरम भोजन खा रहे हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में सबने सुना है, इसका ऑपरेशन होता है। क्या होता है भैया, जो हमारी बड़ी आंत होती है और ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ठीक है, तो ये जहाँ पे जुड़ती है ना, तो ये जो बड़ी आंत होती है, इसका एक छोटा सा भाग ऐसा लंबा हो जाता है, इसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसका काम होता है सेल्यूलोज को पचाना। पूर्वज जो है पेड़ पौधे खाते थे, तो सेल्यूलोज ज़्यादा आएगा इनके शरीर में, और ये काम करेगा, पचाएगा उसको। अब आज जो है हम सब्जियों के भी छिलके उतार के खाते हैं, तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में कम से कम जाता है, तो भैया इसका कोई यूज़ नहीं है। अब क्या होता है, कई लोगों में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण दिक्कत देता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देते हैं, इसको काट के अलग कर देते हैं। अब काट के अलग कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना।